रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Let's begin. Decisive leadership against the Romans. In the weeks and months leading up to the battles in Asham, Abu Bakr radiallahu anhu took a series of decisive decisions that would turn the tide in favor of the Muslims and mark the beginning of the end for the Roman Empire. अभी हम लोग जो है ना slowly Roman Empire के ऊपर जो अटैक हुआ था ना उसकी तरफ पहुंच रहे हैं. तो weeks and months गुजरते गए और अशाम का जो यानी रोमन का जो अटैकिंग का जो प्लान था उसकी तरफ वो बढ़ते गए. एंड अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने काफी सारे सीरीज ऑफ डिसाइसिव डिसीजन, बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जो कि पूरी तरह से चेंज कर देगा. एंड इट विल स्टार्ट द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ रोमन एम्पायर. Sometime after Hashim ibn Utbah radiallahu anhu, the Muslim commander, left Al-Madinah for Asham, Abu Bakr radiallahu anhu felt that the time was right to start a new enlistment campaign so that he could send another contingent of fighters to the region to strengthen the army of Yazid ibn Abi Sufyan radiallahu anhu. The leader of the new contingent would be Said ibn Amir इब्न हुदैम रदियल्लाहु अन्हु. अभी ये डिफरेंट लीडर्स को उधर डिप्लॉय करते जा रहे हैं. हर एक काम का तरीका होता है. लाइक एक साथ एक जगह पे पूरा जो टीम है उसको बटालियंस को नहीं पहुंचाते, ग्रुप करके डिफरेंट एरिया से वो उसको क्या कहते हैं रीइंफोर्स करते थे. तो उसी तरह से सबसे पहला उन्होंने हाशिम इब्न उतबा को भेजा, ओके, मदीना से आशाम में. उसके बाद ही थॉट अभी एक न्यू कैंपेन या न्यू एनलिस्टमेंट लगानी है, तो उन्होंने किसको भेजा, दूसरे कंटिंजेंट यजीद इब्न अबी सुफियान रदियल्लाहु अन्हु को भेजा. और फिर उस न्यू कंटिंजेंट के लीडर को किसको बनाया, सईद इब्न आमिर इब्न हुदैम रदियल्लाहु अन्हु. Abu Bakr radiallahu anhu ordered Bilal radiallahu anhu to call out for volunteers to go with Said radiallahu anhu to Asham. When Said radiallahu anhu was about to depart, Bilal radiallahu anhu went to Abu Bakr radiallahu anhu and said to him, "O Khalifa of the Messenger of Allah, if years ago you freed me so that I could stay with you and so that you could by dint of my obligation toward you prevent me from doing the good things I want to do, then I will stay with you. But if you freed me so that I can truly be in charge of myself, free to do things that was ultimately benefit me, then let me go so that I can fight in the way of my Lord." अभी आपको सबको पता है कि बिलाल रदियल्लाहु अन्हु was a slave and he was freed by Abu Bakr रदियल्लाहु अन्हु. तो माशाल्लाह he was the मुअज्जिन also, and उनका एक अलग मकाम था. Inshallah, someday we will read his story also. Very inspiring story of Bilal radiallahu anhu. So, जब ये when he is deploying the different commanders to Asham and he is preparing the army to fight the Roman Empire, तो मैसेज के तौर पे अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने बिलाल रदियल्लाहु अन्हु को कहा कि वॉलंटियर्स को बुलाओ जो सईद रदियल्लाहु अन्हु के साथ अशाम में ज्वाइन हो. तो जब सईद निकलने लगे तो बिलाल रदियल्लाहु अन्हु अबू बकर के पास गए और कितने अच्छे कलिमात उन्होंने यूज किए. उन्होंने कहा, ओ खलीफा ऑफ द मैसेंजर, सालों पहले आपने मुझे फ्री किया था कि मैं आपके साथ रह सकूं और कुछ अच्छे डीड्स कर सकूं आपके साथ मिलकर. लेकिन अगर आप मुझे आजाद करते हो और मुझे छोड़ते हो, यानी इफ यू डिस्चार्ज मी ऑफ द ड्यूटीज टुवर्ड्स यू, तो फिर जो मैं वो एक्टिविटी करूंगा जो मुझे बेनिफिट करेगा, विच मीन्स आई विल गो फॉर जिहाद. ये जो अभी जंग हो रही है बहुत इंपॉर्टेंट जंग है मुस्लिम आर्मी के लिए, मुस्लिम नेशन के लिए, तो वो इस्लाम के लिए जिहाद क़िताल के लिए जाना चाहते हैं. इंडिड जिहाद इज मोर बिलवड टू मी देन स्टेइंग हियर. यानी आप देखें, एक स्लेव था जिसको फ्री किया गया था, फिर वो दीन में शामिल हुआ, अब वो एक डेडिकेटेड वर्कर की तरह अपने खलीफा के साथ काम कर रहे हैं एंड उनकी हसरत हो रही है कि वो जिहाद में. आप देखिए, हसरत हो रही है कि वो अपनी जान दाव पे लगाएं, जान को अपने दीन के लिए कुर्बान कर दें. अब वो कितनी आजिजी से और कितने प्यार से और कितनी हम्बलनेस से वो रिक्वेस्ट अपनी पेश कर रहे हैं. Abu Bakr radiallahu anhu said, "Lo, if it is jihad you desire, then I cannot and will not order you to stay. I wanted you for the adhan, call to prayer, and perhaps announcements are intended here as well. Oh Bilal, when I think about parting from you, I feel a sense of loneliness." Subhanallah, emotional attachment देखिए. अबू बकर का दिल हम लोग सब जानते हैं. उन्होंने कहा, अगर आपका दिल है जिहाद क़िताल के लिए तो I would not stop you, but मैं तुमको अपने साथ इसलिए रखना चाहता था. एक रीजन ऑफ कोर्स, ही हैड अ ब्यूटीफुल वॉइस और जिसके वजह से वो अजान उनकी फेमस थी. एंड देन ही सेड कि तुम्हारे से जुदा होने का सोचकर ही मैं अकेलापन महसूस करता हूँ. Nonetheless, I do know that sooner or later we must part company, never to meet again until the day of resurrection. अब देखें रियलिटी के साथ कितना इनका सामना होता है, या रियलिटी से वो कितने बाखूबी उनको इस चीज की खबर है कि हर रिश्ता, हर एहसास, हर इमोशंस,
हर रिलेशनशिप की मोहब्बत जो है वो खत्म हो जाएगी सिवाय बंदे और अल्लाह की मोहब्बत की, बंदे और अल्लाह की रिलेशनशिप की। कहीं ना कहीं जाकर आप देखें कि पेरेंट्स और बच्चों में कितना प्यार होता है, हस्बैंड एंड वाइफ में एंड फ्रेंड्स में, लेकिन एक वक्त आता है कि हर एक रिश्ते का जो टाइम एक्सपायर हो जाता है, रिश्ते का नहीं लेकिन सिचुएशंस और हालात ऐसे बनते हैं कि यू पार्ट वेज, आप जुदा हो जाते हो, एक पल में जुदा हो जाते हो। तो वो किस तरीके के कलिमात यूज कर रहे हैं अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के, आई नो वेरी वेल कि एक वक्त जरूर आएगा कि हम लोग जुदा हो जाएंगे और फिर इंशाल्लाह हम आखिरा में मिलेंगे। सो परफॉर्म गुड डीड्स ओ बिलाल, दे विल बी योर सस्टेनेंस इन दिस वर्ल्ड। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी सलाह दी है जो मैं मार्क कर रही हूँ यहाँ पर, और आप लोग भी अपने जहन में डालें कि परफॉर्म गुड डीड्स ओ बिलाल, दे विल बी योर सस्टेनेंस इन दिस वर्ल्ड। यानी इस दुनिया, हम सोचते हैं ना कि इस दुनिया के लिए हमें क्या करना है, हमें कमाना है, प्रॉपर्टी बनाना है, प्लॉट्स बनाना है, गोल्ड बनाना है, एसेट्स हासिल करने, लेकिन जो असल असल चीज है वो क्या है, वो है नेक अमाल। नेक अमाल हमको इस दुनिया में, कब्र में और आखिरा में, यानी अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपको 1 दिनार दे रही हूँ, लेकिन ये जो 1 दिनार है ना, ये अगर आप खैरात करेंगे तो आपको ये 3 गुना फायदा देगा। और अगर आप अपनी जात पे ऐसे ही खर्च कर रहे हैं या किसी दुनियावी चीज के लिए खर्च कर रहे हैं, तो ये 1 दिनार इज इक्विवेलेंट टू 1 दिनार। तो आप एज अ स्मार्ट बिजनेसमैन क्या करेंगे, आप बोलेंगे आई वांट 3 टाइम्स प्रॉफिट। सो ये 3 टाइम प्रॉफिट वाले अमल कौन से हैं, अच्छे अमल, नेक अमल। ये करने से आपका इस दुनिया, आपकी ये दुनिया संवरती है, आपकी कब्र संवरती है बेइज़्निल्लाह, आपकी आखिरत संवरती है। तो हमको हर बार ये चीज को हमेशा मद्देनजर रखना है कि हमारे एक्शंस जो है वो हमको कितना प्रॉफिट दे रहे हैं और कहां तक इसकी ड्यूरेबिलिटी या लॉन्ग टर्म गेन्स क्या है। तो गुड डीड्स आर इमीडिएट, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गेन्स है। तो ये हमेशा फायदे का सौदा रहता है। And because of your good deeds, Allah will mention you in the highest of the company as long as you live, and He will give you a good reward when you die. यानी जब आप जिंदा हो तो आपको अल्लाह ताला आपके दर्जात बुलंद करेंगे और आपको आला दर्जा में याद किया जाएगा और प्लेस किया जाएगा जन्नत में फरिश्तों के बीच। और उसके बाद जब आप मर जाओगे तो इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह आपको जन्नत और बेहतरीन कंपनसेशन मिलेगा। Bilal radiallahu anhu thanked Abu Bakr radiallahu anhu, supplicated for him and praised him for always ordering Muslims to be patient, to obey Allah, to perform good deeds and to remain steadfast upon the truth. अभी अपना अपना जायजा लें। अगर हमें कोई ऐसा कोई मौका आए, फॉर एग्जाम्पल लाइक आई नो, मतलब नॉट दैट आई एम ट्राइंग टू praise myself or something, but I have a maid who's a revert, and the first thing that she enters and the first thing that I ask her to do is pray. जिस वक्त की जो सलाह है पहले वो कंप्लीट करो, बाद में काम करना। काम पे हम कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, लेकिन हमारे डिपेंडेंट्स, हम उसके लिए जवाबदाई है, तो हमें उनको एनकरेज करना है। उनको कुरान सिखाओ, उनको अरबी सिखाओ, उनको नमाज का टाइम दो, उनको गिफ्ट्स दो, उनको एनकरेज करो। ओके अब मैं आप लोगों से कहूंगी, बिकॉज आई वॉज वेरी सैड व्हेन आई हर्ड दिस, फ्यू ऑफ द मेड्स ऑफ माई फ्रेंड्स जिनके जो कुछ घरों में काम करती हैं, एंड मेड्स डजंट वांट, यानी ओनर्स डजंट वांट द मेड्स टू प्रे, बिकॉज वो सलाह का जब टाइम होगा और नमाज पढ़ेगी, अदा करेगी सलाह, तो काम का टाइम जो है वो कम हो जाएगा। सो आप देखें इंसान कितना कितना इवलिश है कि वो अपने काम पे जो ये एकदम कहते नहीं, किसी कोई मकसद का नहीं है ये काम, ये आप भी अपने हाथ से कर सकते हो और इसमें थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज चल जाएगा। लेकिन व्हाट आर यू कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन, यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर दीन एंड योर डिपेंडेंट्स दीन। तो आप लोग सब जो है ना, भले वो पार्ट टाइम मेड आ रही हो, आप लोग इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि अगर वो मुस्लिम है तो वो अपनी सलाह कंप्लीट करें। दूसरे नंबर पर अगर वो नॉन मुस्लिम है तो कहीं ना कहीं जाके उसको बिठा के 5 मिनट या ऐसे कुछ रोज उसको दावा करें। और इमीडिएटली दावा यानी डोंट स्टार्ट विद द हिजाब एंड दिस एंड टफ फिक वाले मामले, स्टार्ट वर्किंग, पहले उसके साथ नरमी का मामला करें, उसको थोड़े से तोहफे तहफ़ दें, उसको उसका दिल नरम करें, अखलाक अपना अच्छा आप करें ताकि वो दीन की तरफ माइल हो, और फिर धीरे धीरे उसको दावा करें। क्योंकि अगर एक इंसान या एक बंदे को भी आपके थ्रू उसको हिदायत मिलती है और वो आग से निजात पाता है तो आपके लिए बहुत बड़ा अजर है इन स्टोर। सो मेक एन अटेम्प्ट, डोंट फील बैड एट ऑल, या अपने आप में वो कमी महसूस ना करें, बिंदास गो अहेड, अल्लाह विल गिव बरका। तो आप जरूर कोशिश करें और अपने आप को इस चीज से तो एटलीस्ट बरी करें कि आपने अपने डिपेंडेंट्स का ख्याल प्रॉपरली नहीं रखा। आप मसूल हैं,
ठीक है, तो इस चीज का जरूर ख्याल रखें। जो अपने घर में मेड आती है, अभी देखिए ये फॉर गुड जाने के लिए, उनका जो देखा जाए तो ही इज अ हेल्पर, ही इज अ वर्कर, उसको फॉर गुड उसको रिहा कर रहे हैं बिकॉज उसने हसरत दिखाई, तो वो उसको जिहाद क़िताल के लिए जाने की इजाजत दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी लिव इन मेड है और वो कहती है कि मुझे वीकेंड आईपीसी में या कोई इस्लामिक क्लासेस लेना है, तो हम लोग, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको एनरोल कराएं, क्लास में ले जाएं, लाएं, उसको देखें कि वो दीन की उसकी तालीम चल रही है कि नहीं चल रही। दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, इफ यू हैव इट प्लीज टेक एडवांटेज। So then he said, and I do not want to perform adhan for anyone after the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. Bilal radiallahu anhu then left and joined Saeed radiallahu anhu and his men. अभी बिलाल का भी जो आप कह सकते हैं मोहब्बत थी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, वो भी उसके अजान के ऊपर भी उन्होंने एक रिमार्क दिया कि वो कहते हैं मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी के लिए भी अजान परफॉर्म नहीं करना। एंड देन वो जाके जो कमांडर थे सईद रदियल्लाहु अन्हु, उनके आदमियों के साथ ज्वाइन हो गए। सईद रदियल्लाहु अन्हु then followed Abu Bakr's instruction and reached Asham in time to fight alongside Yazid रदियल्लाहु अन्हु in the battles of Al-Araba and Ad-Dashina। तो ये दो जो वॉर्स हैं उसको ज्वाइन कर लिया उन्होंने यजीद रदियल्लाहु अन्हु की आर्मी के साथ। After the Muslims achieved a crucial victory at Yarmouk, killing tens of thousands of enemy soldiers, the Roman emperor Herakl was almost completely demoralized. When soldiers made their way back to Antakya, Herakl said to them, "Woe upon you! Inform me about the people who fought against you. Are they not human beings like you?" They said, "Yes." Herakl asked, "And did you not outnumber them?" They said, "Yes, in every battle we were many times more than them." Herakl asked, "Then what was your problem? Why did you suffer defeat at their hands?" An old and wise leader among them was the only one who ventured to reply, "We were defeated because they stand up at night to pray, they fast during the day, fulfill their covenants, enjoin good, forbid evil, and are just and fair among themselves. Whereas we drink alcohol, fornicate, perpetrate unlawful acts, violate the terms of our covenants, get angry and oppress others, forbid the things that please Allah, and spread corruption throughout the earth." Beautiful. इस पे जरा फोकस करें। जब एक यरमुक में बहुत जबरदस्त विक्ट्री हुई, 10,000 एनिमी सोल्जर्स ऑफ रोमन एम्पायर मारे गए, तो हरकल जो उनका एम्परर था वो बिल्कुल टूट गया था। उसने अपने सोल्जर्स को बुलाया और उनसे पूछा कि लानत है तुम लोगों के ऊपर, मुझे बताओ कि तुम्हारे अगेंस्ट जो लड़ रहे थे वो ह्यूमन बींग्स थे? तो वो कहते हैं हाँ, इंसान ही थे। कहते हैं वो तुम्हारे से तादाद में कम थे? कहते हैं हाँ, तादाद में भी कम थे। तो कहते हैं फिर हर बैटल वो तुमसे कैसे जीत रहे हैं? तुम लोगों का प्रॉब्लम क्या है? अब सारे लीडर्स जो थे वो खामोश थे, लेकिन उसमें एक बूढ़ा और वाइज समझदार लीडर एक था, तो उसने बेहतरीन जवाब दिया। उसने कहता है कि हम इसलिए हारे उनसे क्योंकि वो कौम है जो रात को इबादत करती है, दिन को रोजे रखती है, वो अपने पूरे पूरे वादे जो है वो निभाती है, अच्छाई की तलकीन करती है और बुराई से रोकती है, और आपस में अदल करती है। और हम लोग दारू पीते हैं, बदकारियां करते हैं, सब गैर जरूरी कामों में इन्वॉल्व रहते हैं, हम जो है वादों को तोड़ते हैं, गुस्सा करते हैं, जुल्म करते हैं, और वो सारी चीजें करती हैं जो अल्लाह अज़्ज़ा व जल को नाराज करें। हम जमीन पे करप्शन फैलाते हैं। एंड देन हरकल सेड, "You have answered me truthfully." तुमने बिल्कुल सही कहा। Appreciating the fact that he was given a forthright, sincere and judicious answer. बिल्कुल मुतमईन हो गया हरकल उसके जवाब से। अब आप देखें, टाइम टू कंटेम्पलेट, अभी तदब्बुर करते हैं। मैं हमेशा ये सवाल करती हूँ ना आपसे कि ऐसी कौन सी बात है या कौन सा वो रीजन है जिससे कि मुस्लिम्स की जो शान थी, जो मान थी, वो खत्म होके हम ऐसे हकीर और ऐसे फकीर और ऐसे मजलूम क्यों बन गए? उसका आंसर मुझे यहाँ पर मिला है कि आज मुसलमान क्या कर रहा है। क्या मुसलमान रात को जाके इबादत कर रहा है? क्या मुसलमान दिन में रोजे रख रहा है? आर वी फेयर? आर वी नॉट इनटू एंजॉयमेंट एंड अनलॉफुल थिंग्स? हम लोग हराम काम में मुब्तला नहीं है? हमारी कौम इन जनरल, आई एम नॉट पिन पॉइंटिंग एनी पर्टिकुलर कम्युनिटी एंड आई एम नॉट पिन पॉइंटिंग एनी पर्टिकुलर कंट्री, मिली जुली पूरी मुस्लिम उम्मा को जनरली आप कहीं पर भी आंख उठाकर देखें, बी इट एन इस्लामिक कंट्री, बी इट एन अन इस्लामिक कंट्री, आप देखें कि अल्कोहल आम है, बदकारियां आम है, गुनाह के काम आम है, हराम आम, जुल्म, फ्रॉड,
चीटिंग, दगाबाजी, धोखेबाजी, हर किस्म की गुनाह और बदकारियां हमारी कौम में आम है. No wonder Islam is the best, the purest, the only religion which is acceptable by Allah Azza wa Jal. There is no flaw in Islam. But what about the Muslims? Why are we falling? Why are we failing? These are the reasons very clearly given. और जिस वक्त हम भी अगर इसमें से हो जाएंगे ना, people who pray at night, fast during the day, fulfill their covenants, enjoin good, forbid evil, and are just and fair, तब जाके हमको कामयाबी इंशाल्लाह फिर से मिलेगी. दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमारी आगे की जनरेशंस को, हमारे ऑफ स्प्रिंग्स को प्रोटेक्ट करे और फिर से इस्लाम की जो ग्लोरी आनी है वो जल्द आए, एंड हमको और हमारी आल औलाद को सारे तमाम फितना और शर से अल्लाह ताला महफूज रखे. आमीन या रब. बट रियली आई गॉट द आंसर टुडे. The behavior of the Muslims remained an important element in their ability to defeat larger and more powerful enemies. Abu Bakr radhiyallahu anhu was therefore determined that no one should exceed the bounds stipulated by Islam. अब इसमें ना इस मुस्लिम्स का जो बिहेवियर था, इखलाक जो था, वो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट था दुश्मनों को हराने में. अब आप सोचिए, इखलाक, अपना मुआमलात, ये एलिमेंट हो सकता है किसी को हराने में? सोचें इस पे. 1-to-1 हमारी रिलेशनशिप विद पीपल, with our in-laws, with our friends, with our spouse, with our kids, with our dependents, with our employees. इसमें जो सबसे बड़ा किरदार है जो हमें जीत और सक्सेस की तरफ ले जाता है, वो हमारा माल, पैसा, हमारी चापलूसी, हमारी फ्लैटरी या वो सब नेम फेम नहीं है. क्या है? किस चीज को बताया गया? द बिहेवियर ऑफ अ मुस्लिम, योर मामलात, योर इखलाक. This is an important element to defeat a larger and the most powerful enemies. अब आप देखिए, मैंने आपसे कहा था पहले भी कि we are divers. हम लोग जो है डीप डाइविंग कर रहे हैं और हम लोग समुद्र की तह से एक एक प्रेशियस पर्ल्स ढूंढ के ला रहे हैं. टुडे आई एम गिविंग यू अ नेकलेस ऑफ दोस प्रेशियस पर्ल्स. कितनी इंपॉर्टेंट बात पता चली है कि इफ यू वांट टू डिफीट अ पावरफुल एनिमी, कौन सी ऐसी चीज है? बिहेवियर. Abu Bakr radhiyallahu anhu was therefore determined that no one should exceed the bounds stipulated by Islam. इस्लाम के दायरे को बिल्कुल भी क्रॉस नहीं करना है, उसके दायरे के अंदर रहना है. इसकी मानी ये कि what is halal remains halal and you follow that, what is haram remains haram and you abstain from that. हलाल करना है, हराम से बचना है. During the war in Asham, 2 Muslim commanders, Amr ibn al-As radhiyallahu anhu and Shurabil ibn Hasana radhiyallahu anhu, sent the severed head of Banan, one of the high priests of Asham, to Abu Bakr radhiyallahu anhu. When Amr and Shurabil's messenger Uqba ibn Amir radhiyallahu anhu returned with Banan's severed head, Abu Bakr radhiyallahu anhu was angry. Uqba radhiyallahu anhu then said, "O Khalifa of the Messenger of Allah, this is what they do to us." To which Abu Bakr radhiyallahu anhu retorted, "And should we follow the ways of Persia and Rome? Carry no more heads to me. Instead, it is enough for you to send me a letter or to inform me directly about a victory or about the death of an enemy leader." अब देखें, 2 लीडर्स थे, अमर एंड शुराबिल. इन्होंने क्या किया? एक जो उनके प्रीस्ट था बनान, उसका जो है हेड, कट हुआ हेड, उसका कत्ल करने के बाद उसका सर कलम करके वो सर जो है अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु के पास भेजा. ये उनको जैसी उकबा रदियल्लाहु अन्हु वाज द मैसेंजर, जैसे उन्होंने दिया, ही गॉट अपसेट. ही सेड कि हम लोग पर्शियंस और रोमन्स के वे को क्यों फॉलो कर रहे हैं. उस पर उन्होंने कहा, उनके जो लीडर्स थे, कि हमारे साथ भी ये वही मामला करते हैं. उन्होंने कहा हमें इनको कॉपी नहीं करना है. कहते मुझे सिर्फ उनकी इंफॉर्मेशन आप दे दो लेटर के फॉर्म में, मेरे पास कोई ये सर कलम किया हुआ भेजने की जरूरत नहीं है. आई डोंट वांट टू नो लाइक दिस अबाउट अ विक्ट्री और अबाउट द डेथ ऑफ एन एनिमी लीडर. थ्रू अ लेटर इज ओके फॉर मी. सिंपल एंड स्वीट. इसमें इंसानियत भी झलक रही है, खूबसूरत तरीका, सुकून वाला तरीका. इसमें कोई वहशीपना और जहालत का मुजाहरा नहीं हो रहा. यानी आप देखें वो किस तरीके से बैलेंस करते थे. इफ यू रिमेंबर कि कहाँ पर सख्ती करनी है, कहाँ पर नरमी करनी है, कहाँ पर जबर का मामला करना है, कहाँ पर दरगुजर करना है, ये हिकमत जिसको आ गई ना तो वो कामयाब है. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. Administrator of a new Muslim nation, to implement his policies, Abu Bakr radhiyallahu anhu sought the help of a prophet's companion. He placed Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu, known as the trustworthy one of the nation, the trustworthy one of this nation, in charge of the Muslim treasury. He appointed Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu as a judge, and he himself also presided over certain cases.
अब वो क्या कर रहे हैं, ही इज प्लेसिंग हिज मेन इन सर्टन स्पेसेस, ताकि वो जो है कामकाज और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उनका खराब ना हो। तो उन्होंने कहाँ कहाँ पे पोजीशंस दी, उन्होंने उबैदा इब्न अल जर्राह रदियल्लाहु अन्हु, जिनको बहुत अमानतदार माना जाता था, उनको ट्रेजरी का इंचार्ज बना दिया। फिर उन्होंने उमर इब्न अल खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु को जज बना दिया। He put Zaid ibn Thabit radiallahu anhu in charge of writing down the official letters. We all know Zaid radiallahu anhu was also the one who used to write wahi. जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती थी, तो he was good in writing and stuff. So he became in charge of the person who would write official letters. Letters खत लिखने के लिए उनको appoint कर दिया गया. On other occasions, the companions Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu and Uthman ibn Affan radiallahu anhu would also write for him. यानी अली रदियल्लाहु अन्हु भी और उस्मान रदियल्लाहु अन्हु भी लेटर्स लिखते थे. The first year of the caliphate was so busy, Abu Bakr radiallahu anhu chose Attab ibn Asid to lead the Hajj pilgrims that year. अब जब पहला साल था उनकी खिलाफत का, तो बहुत बिजी थे वो अपने कामों में, तो उन्होंने किसको अपॉइंट किया, अताब इब्न आसिद को, कि वो हज के लिए लीड करें पिलग्रिम्स को. अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु, अब आप देखिए कितनी मजे की बात है कि ये जो लीडर्स होते थे, इनके जो एडमिनिस्ट्रेशन में लीडर्स भी होते थे, तो वो इमाम होते थे. दे यूज्ड टू लीड द प्रेयर्स, यानी वो इमामत करते थे मस्जिद में. दे यूज्ड टू टेक, यानी वो एज एन इमाम, एज अ, जिसे हम कहते हैं ना कि लीडर, इस्लामिक स्कॉलर लीडर, हज पे पिलग्रिम्स को लेकर जाने. दीज आर द लीडर्स हु आर अपॉइंटेड ऑफिशियली. तो इनका नॉलेज इन दीन एंड इन दुनिया वाज सो गुड, सो प्रोफाउंड. और हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ये दोनों को सेपरेट कर दिया है कि अगर एक कोई मौलवी है या कारी है या हाफिज है, तो उसको दुनिया की पढ़ाई का या दुनिया का कोई होश नहीं है. बट इनका देखिए आप मल्टीटास्किंग कितना जबरदस्त था. इसको कहते हैं 360 डिग्री नॉलेज गेनिंग. और हमें अपने बच्चों को भी इसी टाइप का बनाना है कि एक जगह पे, फॉर एग्जाम्पल, दिस इज व्हाट आई ड्रीम अबाउट, आई मीन ऑफ कोर्स इट्स अ डिजायर, कि आप सोचें कि एक कुरान हाफिज हो और वो सर्जरी कर रहा है, एक कुरान हाफिज हो और वो जियोफिजिस्ट है. यानी पीपल हु हैव immense deep knowledge of Islam embedded in their hearts and soul, वो अपने obligations निभा रहे हैं, लोगों को भी सिखा रहे हैं और वो लीड कर रहे हैं masses को. At the same time they have the knowledge of other things also, because एक बात आप ज़हन में रखें कि इल्म और इस्लाम जो है ना, it's a very literate, पढ़ा लिखा अप्रोच है इस्लाम की. The first thing Allah created was qalam. The first word revealed was iqra, read. Write and read. Yani it is all about education. It's all about gaining knowledge. It's all about learning. So learning has to happen from your cradle to your grave. Learning जिसकी बंद हो गई, खत्म हो गया उसका सिलसिला. फिर ये बीमारियां, भूलना, अल्जाइमर्स और ये सारी चीजें, believe me, that is one of the key. If your brain is engaged in learning and knowledge gaining, इंशाअल्लाह आपका ब्रेन और हार्ट कभी बुरा नहीं होता. So Abu Bakr radiallahu anhu fought alongside the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in every single battle, becoming in the process a skilled warrior and an intelligent military planner. अब अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु, अब आप सोचें, एक नॉर्मल अगर एक लीडर या एक कर्नल या एक लेफ्टिनेंट हो जाता है, तो वो तो खुद नहीं जाता इन्फेंट्री वगैरह में और रेजिमेंट्स में, वो अपनी प्लानिंग करके पीछे रहते हैं. बट अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु खलीफा होने के बावजूद, और अबू क्या कहते हैं उसको, इवन अलोंग साइड प्रॉफिट मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ही यूज्ड टू फाइट शोल्डर टू शोल्डर, यानी उनके साथ लग के वो फ्रंट बैटल में आते थे. इवन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज इन द फ्रंट साइड. तो इसमें क्या होता था, वो वॉरियर भी बन गए, क्योंकि प्रैक्टिस में रहता है इंसान, राइट. तो वो स्किल्ड वॉरियर भी बन गए और एक इंटेलिजेंट मिलिट्री प्लानर. अब आप सोचिए कि अगर एक, फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है जो सिर्फ स्विमिंग पूल के बाहर रहता है और सबको इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है कि हाथ ऐसे चलाने, पैर ऐसे चलाने, बॉडी ऐसी रखनी है, ब्यूएंसी से यू विल फ्लोट, लेकिन वो खुद पानी में नहीं उतरता. आपको क्या लगता है, क्या वो महसूस कर सकता है कि पानी के अंदर के हालत क्या होते हैं? हाउ, what is the strength required, what is the stamina, how do you cut through the water, how do you afloat? यानी जब तक कि आप, until unless you make your hands dirty, you will not know how the job is done, no matter how much theory you do. लेकिन जब तक कि आप प्रैक्टिकल्स में नहीं आते, आप अपने आप को माहिर नहीं कर सकते. अब ये चीज जो है ना, ये हमारी जो मोटरी वाली जो स्किल्स हैं, ओके, दैट डिपेंड्स प्योरली ऑन प्रैक्टिस. और कोई भी मोटरी स्किल्स जो हमारे होते हैं ना, हम उसको एक बार सीख लेते हैं, लेकिन अगर हम उसमें प्रैक्टिस में नहीं रहेंगे तो हमारा जो है वो कच्चापन रहेगा. वी विल नॉट बी इन शेप, वी विल नॉट बी एट पार. दैट गोज फॉर एवरीथिंग. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कुकिंग करती हैं किचन में, आप कुछ से चंद महीने आपने कुकिंग नहीं की है, तो आपकी वो रवानगी ऑफ कटिंग योर वेजिटेबल्स एंड अनियंस कम हो जाएगी. आप ड्राइविंग करते हैं, आप स्विमिंग करते हैं, आप साइकिलिंग करते हैं, अगर इफ यू आर नॉट इन प्रैक्टिस, यू विल लूज द शार्पनेस. तो आपके जो भी स्किल होंगे ना,
उसको आप बारी बारी टाइम बाय टाइम उसको प्रैक्टिस जरूर करा करें. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने स्किल में शार्प रहें. सो ही ऑल्सो बिकेम इंटेलिजेंट. मिलिट्री प्लानिंग भी वो कर सकते, क्योंकि उनको पता है वॉर फील्ड का हाल क्या होता है, बिकॉज ही हिमसेल्फ इज अ सोल्जर एंड अ वॉरियर. एंड उनको पीछे का भी जो प्लानिंग है उसमें भी उनका काफी महारत था. He spent a great deal of time with Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam when other people would go to sleep after Isha prayer. आपको पता है द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज हार्ड वर्क. जब सारे लोग सो जाया करते थे ईशा के बाद, तो अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर प्लानिंग करते थे. he used to stay up, डिस्कस करते थे मैटर्स पर्टेनिंग टू द वेलबींग ऑफ मुस्लिम नेशन एंड वॉर स्ट्रेटेजी. प्लानिंग करते थे और फटाफट उसके ऊपर वर्कआउट करते थे. अनदर इंसिडेंट जो हम लोगों ने इसी बुक के दौरान पढ़ा था, इफ यू रिमेंबर, जब उसामा रदियल्लाहु अन्हु की बात हो रही थी, द यंग लीडर, यू रिमेंबर अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु वाज टेलिंग अबाउट हिम कि व्हाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चोज हिम एंड व्हाट वर द क्वालिटी दैट इम्प्रेस्ड. द क्वालिटी कि जब सब लोग सो जाया करते थे, ही यूज्ड टू कम एंड ही यूज्ड टू वर्क एंड ही यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, ही यूज्ड टू लर्न दीन, ही यूज्ड टू टेक नॉलेज. यानी जो सो गया वो खो गया, ठीक है, उसने खो दिया. जो सो गया वो खो दिया. लेकिन जो मेहनत करते हैं, जो जागते हैं, जो हार्डवर्क करते हैं, जो कंसिस्टेंट है, जो डिटरमाइंड है, वो विक्टोरियस होते हैं. तो ये सारी क्वालिटीज जो हैं अपने अंदर हमने जगानी है. खाना पीना, सोना, एंजॉयमेंट, कंफर्ट जोन एक लिमिटेड टाइम के लिए है, लेकिन असल जो है हमारा है वो मिशन है लाइफ का. मिशन जन्ना, हमें जन्ना में जाने की तैयारी करनी है. कब्र, आखिरा, ये हमारी तैयारी है. उसको गोल रख के आप आगे चलते रहें. So based on his military experience and the knowledge gained from Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr radhiyallahu anhu was able to put together a series of brilliant plans to defeat the apostates and conquer Iraq and Asham. इतने ये जो मेहनत है, जो भी आपने स्किल सीखा वो जाया नहीं होता. He learned many things from नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसका नतीजा ये हुआ कि वो ब्रिलियंट प्लान बनाते गए और इतने बड़े बड़े इलाकों को इतने अल्हम्दुलिल्लाह आसानी से तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन द प्लानिंग वाज सो गुड एंड अल्लाह की मदद इतनी बेहतरीन उनको मिली कि इराक, अशाम वो कॉन्कर कर पाए. फॉर दिस रीजन ही वाज एबल टू गिव द कमांडर्स एक्सीलेंट एडवाइस. For example, Abu Bakr radhiyallahu anhu advised Yazid radhiyallahu anhu to honor foreign messengers because doing so was a means to invite them to Islam. At the same time, however, Abu Bakr radhiyallahu anhu warned Yazid radhiyallahu anhu not to allow these messengers to learn secretive secrets, particularly of the military kind, rather than allow them to see weaknesses that they could take advantage of. Yazid radhiyallahu anhu was instructed to show them part of his encampment that would convey the strength and power of the Muslim army. ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, फिर से हम इसको रिपीट करेंगे कि उन्होंने कितनी बेहतरीन हिकमत वाली और बसीरत वाली एडवाइसेस दी. मसलन यजीद रज़ियल्लाहु अन्हु को कहा कि आपके पास कोई फॉरेनर मैसेंजर आएगा तो आप उसके साथ अच्छा मामला करें, उसको, ताकि फिर हम उसको इस्लाम के लिए दावा दे सकते हैं. उसको हम इतना लंबा या इतना ज्यादा क्लोज ना करें कि वो हमारी कमियां देखने लगे, और उसको ऐसी जगह पे ठहराएं जहां पर वो हमारी पावर देख सके, कि वो स्ट्रेंथ हमारी फील कर सके. बेस्ट एरिया में उसको ठहराएं. Abu Bakr radhiyallahu anhu also made it clear to Yazid radhiyallahu anhu that in times of danger, it was important not only to keep many guards, but also to test them. Abu Bakr radhiyallahu anhu made a very important point. Unsupervised, a guard might become lazy, fall asleep, and allow the enemy to infiltrate the Muslim encampment. एक और सलाह उन्होंने उसको दी कि आप देखें कि जब आपके ऊपर खतरा तारी हो जाए तो बहुत जरूरी है कि आप बहुत सारे गार्ड्स रखें, क्योंकि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी हिफाजत हो, प्रोटेक्शन हो. और आप उन लोगों को टेस्ट भी करें, क्योंकि एक अकेला गार्ड अगर आपने रखा अनसुपरवाइज तो वो लेजी हो जाएगा या सो जाएगा, इससे एनिमीज जो है वो दाखिल हो जाएंगे. लेकिन अगर आपने ज्यादा गार्ड रखे तो वो एक दूसरे के ऊपर नजर भी रखेंगे, और एक दूसरे की कंपनी में बातें हो रही है तो दे विल नॉट बी लेजी, दे विल नॉट बी, एक कंपटीशन का माहौल रहेगा. सो दे ऑल विल बी टुगेदर एक्टिव, कि अगर एक सो भी गया है तो somebody is there to back him up. So these are the brilliant advices that a leader, okay, एक military person जो है वो अपने experience और knowledge से दे सकता है. Dream of victory and death. When Abu Bakr radhiyallahu anhu was contemplating the military campaign in Asham, Shurabil ibn Hassan radhiyallahu anhu, one of the Muslim military commanders during the apostate wars, came to him and said, "O Khalifa of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, are you contemplating whether or not you should send an army to Asham?" Abu Bakr radhiyallahu anhu said, "Yes, but I have told no one about my thoughts regarding the matter, to be sure. You are asking me about this for a reason?" Shurabil radhiyallahu anhu replied, "Yes, O Khalifa of Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, I indeed saw something. And by saw, I mean that a person sees when one is sleeping. It was as if you were walking among the people above a rough and uneven mountain pass, and you continue to do so until you ascended to a very high peak.
You looked over the people and you had your companions with you. Then you descended from those peaks and landed on a flat, soft part of the earth, one that had fields, villages, and fortresses. अभी शुराबिल जो है one of the leaders, उन्होंने आकर अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु से पूछा कि आप जो है सिर्फ ये आर्मी भेजने का, अशाम भेजने का सिर्फ सोच रहे हैं या यू आर श्योर अबाउट इट? तो उन्होंने कहा यस, अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु का यस, बट मैंने अपने थॉट्स के बारे में किसी को बताया नहीं है. टू बी श्योर यूर आस्क, यानी तुम इसके बारे में पक्का इरादा करना चाहते हो इसलिए मुझसे सवाल कर रहे हो? तो शुराबिल रदियल्लाहु अन्हु ने रिप्लाई किया, जी मैंने एक्चुअली एक ख्वाब देखा. मैंने ये देखा कि आप जो है लोगों के साथ चल रहे हो एक रफ और अनइवन माउंटेन पास पे से, और फिर आप जाते जाते सडनली एक हाई पीक पे पहुंच गए हो. वहां से आपने लोगों को नीचे देखना शुरू किया और आपके साथ आपके साहबाज भी, कंपेनियंस भी है. फिर आप वहां से वो पीक से नीचे उतर आ गए और फ्लैट सॉफ्ट पार्ट ऑफ अर्थ पे आ गए जहां पर खेत खलिहान है, विलेज है, फोर्ट्रेसेस हैं. और फिर आपने यू सेड टू द मुस्लिम्स कि अटैक करो जो दुश्मन है अल्लाह के, एंड आई विल गारंटी फॉर यू both victory and spoils. I am among them, and I have a flag, and I have with me a flag. I take the flag and head towards the people of the village, and they ask me for a guarantee of safety, and I grant it to them. Then I return and find that you have reached a huge fortress. Allah then grants you victory, and the people inside of the fortress surrender to you. Allah then provides you with a kind of a chair, and you sit on it. Then someone says to you, Allah bestows upon you victory and help has come to you. So thank your Lord and be obedient to him. फिर आगे उनके ख्वाब में ऐसे होता है कि वो जब लैंड पे आ जाते हैं तो फिर वो आके कहते हैं कि अटैक करो जो इस्लाम के दुश्मन, अल्लाह के दुश्मन है, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको विक्ट्री भी मिलेगी और माले गनीमत भी मिलेगा. फिर इनके पास जो है ही टुक द फ्लैग, शुराबिल ने फ्लैग पकड़ा और ही स्टार्टेड टुवर्ड्स द पीपल ऑफ विलेज. और फिर वो विलेजर्स ने उनसे पूछा कि क्या आप हमको सेफ्टी ग्रांट करते हो? तो उन्होंने गारंटी दी कि हाँ हम आपको सेफ्टी ग्रांट करते हैं. फिर उसके बाद वो एक फोर्ट्रेस के पास आ जाते हैं और फिर अल्लाह ताला ने इनको विक्ट्री दे दी, और जो फोर्ट्रेस के अंदर भी जो लोग थे उन्होंने भी सरेंडर कर लिया. और फिर अल्लाह ताला ने इनको एक बड़ी कुर्सी दी जिसके ऊपर वो बैठते हैं और फिर कहते हैं कि फिर आवाज आती है, देन समवन सेज कि अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह की मदद आई क्योंकि आप उनके ओबीडिएंट थे. एंड देन द सेम पर्सन रिसाइट्स, when is the help of Allah coming to you, O Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, against your enemies in the conquest of Makkah? And you see that the people enter Allah's religion, Islam, in crowds. So glorify the praises of your Allah, glorify the praises of your Rabb, and ask for his forgiveness. Verily, he is the one who accepts the repentance and forgives. This is Surah Iza Ja'a Nasrullahi wal Fathu, and that's about it. Shurabil said, then I woke up. Abu Bakr radiallahu anhu said, it is something good that you have seen in your dream, and something good will happen regarding what you have seen, inshallah. Abu Bakr radiallahu anhu then said, in your dream you have been given glad tidings of victory, and at the same time you have given me the news about my death. Now that really is very saddening, और थोड़ा सा इसमें एक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मर्जी होती है. यू नो दैट वेरी वेल. दिस इज ऑल्सो अ ब्यूटिफुल थिंग फॉर देम. इससे बेहतर मकाम पे जाते हैं, अल्लाह से मुलाकात होती है और फितनाओं से और गुनाहों से बंदा बच जाता है. दैट इज डेफिनेटली देयर, बट ऑफ कोर्स यू बीइंग ह्यूमन बीइंग इमोशनल पर्सन यू ऑलवेज फील दैट. तो उनको जो है क्या कहते हैं, खुशखबरी मिली. वन मिनट. उनको खुशखबरी मिली, एंड एट द सेम टाइम ही गॉट द न्यूज ऑफ हिज डेथ. एक्सक्यूज मी फॉर 1 minute.
Okay. Now tell me one thing. Yeah, I will ask you a question. Okay, imagine if you get the news, if anyone gets a news, okay, that person is going to die. उसकी कैफियत क्या होगी? उसका reaction क्या होगा? I want you all to speak now. Please do some talking. If you come to know about the death of your loved ones, yeah, if you come to know that you are going to die, आपकी reaction क्या होगी? Please unmute one by one and express your views. It's been long time you guys didn't talk. बोले. Hello? Anybody? Anybody would like to say anything? Reen, Husna. Seems nobody's in a mood to talk. Okay, let me continue. She cannot. Yeah. Tell me. Fazmin. Yeah, tell me. I think definitely we will feel sad, and at the same time that Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said that if you love to meet Allah, and Allah will love to meet us. So we will increase our good deeds, and we will try to rectify our faults and all. Very nice. Beautiful. That's very nice, Fazmina. Very good thought. We will increase our good deeds and we look forward to meet Allah. यानी हमारी कोशिश ये होती है कि हमें खुशी होती है, जो नेक बंदे होते हैं उनको खुशी होती है अल्लाह से मिलने के लिए. In fact, there is a dua also. Allahumma inni as'aluka al-izzata ila wajhika wa shawqika ila liqa'ika. Yani somebody who is yearning to see the face of Allah Azza wa Jalla. And Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam used to make this dua. So it's a beautiful thought कि you will be meeting your Lord. और जो अपने अल्लाह से अपने रब से मिलने की तड़प रखता है तो अल्लाह ताला भी उससे मिलने की तड़प रखते हैं. That doesn't mean that you are looking forward to die, but you're looking forward to meet your Lord because that's your final destination. Yes, Husna, you're saying something? I was just trying to say somebody's trying to get a message across to you. Yeah, but at the same time, I think, along with these thoughts, we will also be like sad that, all the relationships that we have in the family. Yeah, that is there. Kind and going. Yes, that is definitely there. That is why every time जिसे हम कहते हैं ना कि दिन भर में सोचना चाहिए अपनी मौत के बारे में भी याद करना चाहिए, sudden shock नहीं होना चाहिए. Mentally, you should prepare yourself, your loved ones for it. Yes, Reen, tell me dear. या पहले नील को बोलना है, नीलोफर को, फिर मैं आपको बताती हूँ मेरा जवाब. ठीक. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. या नील. Yeah, okay. I think if मुझे अगर पता लगता है तो मेरा first thought ये होगा that am I ready to meet my Allah? Absolutely. Am I doing it? I mean, am I doing enough good deeds? And like किसने बोला था वो sister तस्नीम ने बोला था कि then that's how we'll increase our good deed because we are never going to be ready to meet Allah. So that would be my first thought, that am I ready? Absolutely. To die and meet my Allah. Yes. Yeah. Yes. Okay. Jazakallah. हाँ जी. हाँ, और मैं एक्चुअली ये सोच रही थी कि जितना हो सके ज्यादा गुड डीड्स करना, बिकॉज अगर अल्लाह के पास जाना ही है तो सेम लाइक एम आई रेडी, और मेरे गुड डीड्स कितना है मुझे नहीं पता. जितना हो सके इस्तिगफार करो, जितना हो सके अच्छे अमाल करो, चाहे यहाँ पे बैठे हो या फिर कहीं जाना पड़े, तो आई गो ऑल आउट. Yes, actually I feel मेरा एक और एक opinion इसमें ये है कि if you get a sign, it's a very good thing. You come to know and you are able to rectify your affairs. You are able to do sadaqah. You are able to do यानी seek forgiveness. जब आपको पता चल जाए तो ये खैर ही हो गया actually. हाँ जी शाइमा बोले. जी मैं वही आप जो अभी पॉइंट बताए तो वो मैं उसी पर आने वाली थी. आइडियली अगर हमको एडवांस में पता चले तो हम वो ये सब कर सकते हैं, बट वी नेवर नो. यानी अगर वो हम उतने लकी है कि हमको पता है कि हम इतने टाइम बाद मरने वाले हैं, तो वो बंदा इंक्रीज कर देगा हर चीज अपनी. बट राइट नाउ वी डोंट नो नेक्स्ट पल हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, वो भी नहीं हमें पता है. Yes. तो मतलब नॉर्मली भी हमें उतना ब्रश अप करना चाहिए और हमें उतनी उसकी तैयारी में रहना चाहिए. बिल्कुल 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 बेहतरीन. एक्चुअली वही है, अभी हम जैसे समझदार आदमी तो वही है कि ये वो समझे कि मेरी मौत जो है वो
किसी भी पल हो सकती है, नेक्स्ट पल हो सकती है। और इसीलिए अपने आप को गुनाहों से बचाए, सब लोगों से माफी जो अपना मांगना चाहते हैं आप मांग ले। कई लोग होंगे, कई रिश्ते होंगे जो आपकी लाइफ में ऐसे होंगे जो अपनी ईगो में, जो अपनी प्राइड और एरोगेंस में बहुत ज्यादा घमंड में डूबे होंगे, लेकिन आप जो है वो आजिज और छोटे बन जाए, क्योंकि ये आपके अमल के लिए, आपके दिल के सुकून के लिए अच्छा है। तो आप अपना कहते हैं ना, दिल को अपने रात को बिल्कुल साफ स्लेट क्लीन करके सोया करें, सबको माफ कर दिया करें, सबसे माफी मांग लिया करें, अपना दिल साफ करें, सबको माफ करें, एंड देन यू विल फील सो लाइट एंड गुड। और एक और चीज, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दिस, don't forget the ideal thing is कि after Isha without talking much you go to sleep in a state of wudu। उसके बाद रात के जो अस्कार है वो करें। अगर पूरा अस्कार नहीं भी कर सकते तो एटलीस्ट आयतल कुर्सी एंड आमन रसूल जो सूरत अल बकरा की लास्ट आयतें हैं उसको रिसाइट करके सोया करें, एंड दिस इज इनफ फॉर यू इंशाल्लाह। लेकिन yani we never know. Why am I talking about night is because of course this is a mini death that we experience every day, and that is why जो उठने वाली दुआ है वो उसी टाइप की है। तो आप जो है इस चीज के लिए अपने आप को प्रिपेयर किया करें हमेशा। एंड रात को जब अंधेरा हो, जब आप सो रहे हो, तो कुछ पल अपने डेडिकेट करें, इस्तगफार करें और सोचें कि ये कब्र की भी रात हो सकती है। ऐसी कैसी कैफियत होगी आपकी कि सडनली जब आपकी आंख खुलेगी एंड यू विल बी इन योर ग्रेव, उस वक्त का माहौल क्या होगा। मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए और उसके मुताबिक अपने अमाल और अपने एक्शंस और अपने डीड्स को प्लेस करना चाहिए कि जस्ट रिमेंबर वन थिंग, मे बी टुमारो आई डाई, मे बी टुमारो आई डोंट वेक अप, सो am I prepared, am I doing the things जो मुझे करना चाहिए। ये खौफ हमारे दिल में आना है, क्योंकि जब इंसान का दिल सख्त हो जाता है, एकदम बेबाक हो जाता है, तब वो गुनाह बेधड़क करने लगता है। लेकिन यू रिमेंबर द हदीथ के वर्ड्स जिसका मफहूम ऐसा है कि दिस दुनिया फॉर बिलीवर इज अ प्रिजन एंड फॉर द नॉन बिलीवर इट इज अ पैराडाइज। उनके लिए जन्नत है, हमारे लिए प्रिजन है। प्रिजन इसलिए है क्योंकि हम बाउंड्रीज में बंधे हुए हैं, हम हलाल और हराम के बीच में बंधे हुए हैं। हमें वही काम करना है जो हम व्हाट इज परमिसिबल फॉर अस। हमें सारी लज्जतें यहाँ पर उठाने का जिम्मेदारी हमारी नहीं है। हमारे लिए जो प्रॉमिस जन्ना है उधर हम फुल फ्लेजेड लज्जत का मजा लेंगे। तो हमारे लिए ये एक प्रिजन है मोमिन के लिए। तो हमें ये सोचकर नहीं बैठना है कि वेयर इज माई टाइम एंड मी टाइम एंड आई नीड दिस, यू ओनली लिव वंस। ये सारे कंसेप्ट हमारे लिए नहीं बने। ये वो मगरिबी सोच है, ये बहुत एंटी मुस्लिम सोच है, और यही हमारी जनरेशन उसी डायरेक्शन में जा रही होती है। तो उसको खींच खींच के करना होता है। बाय द वे, रिसेंटली मैंने एक एक्टिविटी की मेरे टीनेजर्स के साथ। आई थॉट आई जस्ट शेयर इट विद यू बिकॉज सर्टन कंसेप्ट्स आई फील, बिकॉज आई रीड अ लॉट ऑन द सोशल मीडिया कि व्हाट्स गोइंग ऑन एंड व्हाट्स नॉट, एंड दिस वीडियो एंड दैट वीडियो, जो बच्चों के चल रहे होते हैं, टीनेजर्स के खास तौर से। तो द अदर डे आई जस्ट स्पोक विद माय टीनेज बॉय, ही इज ऑलमोस्ट अराउंड 17-year-old. So I told him, I said, imagine a situation in regards to marriage. Okay, a young man is marrying an old woman and an old man is marrying a young girl. What is your perspective about this? And I was really shocked and zapped because ये सारी कहानियां मैं बचपन से बच्चों को सुनाती रहती हूँ, लेकिन इनके जो perception है, of course with time and stuff, it keeps on changing. So my teenager boy was really shocked and he's like, how it is acceptable, how it is possible, ये तो सही नहीं होगा, वो होगा, ये होगा. Then I told him, I said, you know what I'm talking about? I'm talking about our Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam who married at the age of 25 to a lady who was 40 and not even a virgin. That was her third marriage. And then I'm talking about Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam getting married to a very small girl, Aisha radiyallahu anha. The marriage, the aqd happened at the age of 7 and consummated at 9. So he was really shocked. How, what, this? I said, "Dekho, iske dynamics we will know." And then I spoke to him and explained and I did everything. But the first reaction was like, how, why? फिर जब समझने के बाद then said, I said, what do you think now? He said, okay, अगर दीन में है, permissible है, under this circumstances, so of course it is there. इट इज देयर, उसमें खैर है। लेकिन हमें इन लोगों को काफी सारी चीजें, खासतौर से हमारे यंग एज जो बॉयज एंड गर्ल्स हैं, उनको समझाते रहना है, क्योंकि जो वेस्टर्न मीडिया है वो यही बताना चाहती है कि इस्लाम बारबेरिक है, इस्लाम तलवार की ताकत पे फैला है। तो वी हैव टू क्लियर द कंसेप्ट्स. We have to clear the concepts of polygamy. We have to clear the concepts of other things that is happening, dating and things like that, and choosing your own life partner and the living in and the homosexuality. You know, all these dangerous topics जिसको लेकर इन्होंने अपनी freedom और liberation का जो उसको cover चढ़ाया है, that is totally wrong.
तो हमें ना बार बार ये सारे टॉपिक्स इसको टैबू समझ के बंद ना कर दें, क्योंकि आप सोचते होंगे कि आपके बच्चों को नहीं पता है, बट उनको आपसे ज्यादा पता है। तो उनके साथ एक मैच्योर लेवल पे इस्लामिक और साइंटिफिक पर्सपेक्टिव रख के उनके साथ डिस्कस किया करें, टॉक टू देम, बी फ्रेंड्स विद देम, शो देम दैट यू आर अवेयर ऑफ थिंग्स। बिकॉज कई बार बच्चों को ऐसा लगता है माँ आपको क्या पता है, आप 19s की हैं, दैट्स व्हाट माय किड्स टेल मी एवरी टाइम, कि आप 19s की हैं, तो उनके हिसाब से हम बड़े एंशिएंट है, बट वी हैव टू आउटस्मार्ट देम विद आवर नॉलेज एंड विजडम। तो प्लीज उनके साथ बात करते रहा करें, डिस्कस करें, एंड अगर आपको कुछ इस बारे में एडवाइसेस या कुछ सजेशंस चाहिए, देन send me a message. Inshallah, a lot of things are there that we are working on, but I thought, I know this is not related, but I wanted to share this with you all. Inshallah, we will continue tomorrow. कल मेरे ख्याल से आखिरी चैप्टर है, we will be completing inshallah tomorrow, so don't miss it. पढ़ना बहुत जरूरी है, ये भी लास्ट एक चैप्टर, एंड थोड़ा सा इमोशनल हो जाएंगे हम लोग। यस रीड, बोलो, टेल मी डियर। मुझे एक छोटा सा स्टोरी बतानी है, इफ देयर इज टाइम। ऑफ कोर्स देयर इज ऑल द टाइम वी हैव, बोलो तुम। ओके, दो नेबर्स होते हैं, एक बहुत ही अच्छा मुस्लिम रहता है, आई मीन जितने सारे हमारे फर्द है, सुन्ना है, सब ही फॉलोज, नफल तक भी ही डज। ओके, तो ही इज ऑलवेज श्योर दैट उसको तो जन्नत ही मिलेगी। लेकिन एक दिन वो रात को सोया और उसको ऐसे सपना आया कि उसके बाजू वाला जो आदमी है ना, जो कि नमाज में उतना नहीं है, हाँ फर्द का जो भी सारे है वो सब फॉलो करता है, बट नॉट बियॉन्ड दैट, ही डजंट गो यू नो ऑल आउट टू in the way of deen या something else। तो उसको ऐसा सपना आया कि बाजू वाले का जो आदमी है उसको जन्नत मिलेगी, एंड जन्नत की बहुत ऊंची दर्जा में उसको जगह मिलेगी। तो वो सरप्राइज हो गया कि ऐसा कैसे। तो वो बाजू वाले के पास आई मीन यू नो वो नजर रखने लगा कि वो क्या करता है दिन भर। तो वही सुबह जग ऑफिस जाता है, घर आता है, सोता है, खाता पीता है, नमाज पढ़ता है, मस्जिद कभी आता है नहीं आता है, नॉट रेगुलर। तो उसको ना बर्दाश्त नहीं हुआ, कुछ टाइम तक वो ऑब्जर्व किया, कुछ नहीं दिखा वैसा, फिर उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने जाके पूछ लिया कि भाई तू ऐसा क्या करता है, आई मीन यू नो मुझे ऐसे सपना आया था कि तुमको बहुत ऊंची यू नो दर्जा मिलेगी। तो वो ऐसे पता नहीं, आई मीन ऐसा तो मैं कुछ खास करता नहीं हूँ, जो फर्ज का चीज है नमाज रोजा वो रखता हूँ, लेकिन एवरी नाइट जब मैं सोता हूँ ना, सोने से पहले मैं दिल से सबको माफ कर देता हूँ। जितने जितने लोगों ने मेरे से बुरा किया है, जो भी किया है, आई क्लोज माई आईज, आई प्रे टू अल्लाह ताला कि जितने सारे लोगों ने कुछ भी बुरा भला किया हो, मैं सबको माफ कर रहा हूँ। तो हो सकता है वो एक चीज है। फिर उसको रियलाइज हुआ कि माफ करना बहुत, वो है ना सिरात में जब जाओ तब अल्लाह ताला तुमको पूछते कि तुमने माफ किया, तभी भी ये चीजें जरूरत पड़ता है। तो सबको माफ करना भी बहुत जरूरी है, as good as like माफी मांगना। Yes, absolutely. There is a station between, after the Pulsirat, there is a station between the Jannah and Pulsirat called Kantara, station of Kantara. उधर ये सारा मामला अटक जाता है, जिन्होंने किसी के ऊपर ज्यादती या जुल्म किया हुआ है। तो it is very important, like as Reen said and I had also mentioned earlier, कि माफी मांगो और माफ करो और दिल को साफ करो. That is the key. Yes. I think regarding this story, there was a hadith, right? There is a hadith, That yes. One of the Sahabas actually. Yeah. Yes. I remember that. Yes, when there this is a hadith, story and came. ये actually उसी के ऊपर ही based है, hadith के ऊपर ही, कि one sahaba was उनको जन्नत की बशारत हुई थी, तो he followed, another sahaba followed and stayed there 3 nights and saw, and उनका क्या Yeah, he spent the day, 3 days with him. yeah, stayed 3 Hazrat days. Maaz radhiyallahu anhu he was. अल्हम्दुलिल्लाह। सो यानी आप देखिए ये सारे छोटे छोटे चीजें हैं, लेकिन इसको फॉलो करना बहुत मुश्किल है। लेट मी टेल यू दैट, ये बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आपका गोल जन्ना है, इफ योर गोल इज टू सीक अल्लाह's प्लेजर, देन अल्लाह विल मेक इट इजी फॉर यू, बिकॉज हिदाया इज फ्रॉम अल्लाह, तौफीक इज फ्रॉम अल्लाह। सो हमारा इसमें कोई कमाल नहीं है। कीप आस्किंग फॉर हिदाया, कीप आस्किंग फॉर तौफीक, कीप आस्किंग फॉर इस्तिकामा, इंशाल्लाह अल्लाह विल प्रोवाइड इट टू यू। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह, so far so good. Tomorrow is going to be the last lecture for Abu Bakr Adil. Yeah, I like to share something with you. Sure. Regarding this, Hassan al-Basri radiyallahu anhu said that he pointed one mayyat and asked that what do you think if that mayyat that person come back to life, what he will do? Then the people said he will do only good deed. Can he come? No. They said no, he cannot come back. Can you all do that? And they said yes. Alhamdulillah. So, a beautiful way to teach. Yeah, it's a beautiful way to teach and make people realize. Absolutely.
Mashallah, very good. Yeah, I love to hear from you all. Keep on adding things so that we all learn from each other. It should be a two-way affair, learning and teaching. So, Alhamdulillah, Jazakallah khair to all of you. And inshallah, we will meet tomorrow. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Take care, stay safe, stay home, and keep learning. Assalamu alaikum. Jazakallah khair. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam wa rahmatullah.